नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। देखिए, तेज प्रताप प्रकरण को लेकर के सभी जगहों पे अलग-अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि परिवार में जो अभी हुआ है ये कभी नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं जो नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। एक लड़की को पहले सड़क पे उतार दिया गया, मारपीट करके घर से बाहर भगा दिया, अब फिर इस तरह की बातें। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। आरजू जी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पहले इस बढ़िया को घर से बाहर निकाल देना, अब फिर ये फोटो जारी करना, ये कहाँ तक सही लग रहा है? ये और कौन ऊपर कह से रहा है? और ऊपर से कह रहा है कि आप लोग माँ बहन योजना लागू कर रहे सुनिए हैं। ना, ये कौन कह रहा है? ये आपके जो विपक्ष प्रतिद्वंदी है वो जवाब कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जिसके नेता खुलेआम मध्य प्रदेश के एनएच पे कुत्तों की तरह संभोग कर रहे हैं। उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। वो हमसे सवाल करते हैं, उनको सवाल करना चाहिए। महिलाओं की अगर इतनी बात करते हैं, किसी के तो पहले निजी व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहता। मैं एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के नीति, सिद्धांत और संविधान पे मैं बात करूंगा। और राष्ट्रीय जनता दल का ये संविधान है कि आप अनुशासन से ऊपर नहीं हैं, और ये बार लगातार ऐसा दिखाया गया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो दोनों साले थे, बहुत पहले उनका निलंबन हुआ था, निष्कासन हुआ था, और आज भी वो बरकरार है। कितने कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर निष्कासन की तलवार लटकी। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने साफ कहा कि आपके निजी मामले, इस तरीके के मामले अगर सार्वजनिक जीवन में अगर आप उठाते हैं तो हमारे संघर्ष को कमजोर करते हैं, हमारे सामाजिक संघर्ष को कमजोर करते हैं। तो ये देश में एक उदाहरण बन गया ना। जो सत्ता पक्ष कल तक हमको कहती थी प्राइवेट पार्टी है, वो सत्ता पक्ष आज परेशान है हमारे इस कदम से कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अपने बच्चे को निष्कासित कर दिया, अपने बड़े बेटे को निष्कासित कर दिया। परेशान है वो, बौखलाए हुए हैं, घबराहट और बेचैनी में ऐसे ही बयान देते हैं। और हम कहते हैं निजी जिंदगी में किसी के नहीं घुसना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो इस तरीके की संस्कृति अगर अपनाना चाहते हैं तो हम सवाल करते हैं आनंदीबेन के बारे में, वो थोड़ा सा ज्ञान देंगे? भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लोग, ये देश के अर्चना और उपासना एक्सप्रेस को भूल गया है जनता दल यूनाइटेड के लोगों से मेरा ये सवाल है। वो चाहते हैं कि ओछी राजनीति हो, हम मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, डेटा बेस्ड बातें करने चाहते हैं कि बिहार हर सूचकांक में 20 साल के आपके शासन सत्ता में के रहने के बाद, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस केंद्र सरकार में रहने के बाद हर सूचकांक में पीछे क्यों है? पिछड़ेपन में अव्वल नंबर पे क्यों है? इसका जवाब नहीं है आपके पास। हर वक्त आप राजनीतिक परसेप्शन फैलाना चाहते हैं किसी की निजी जिंदगी में जाके, और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये आपको बिहार की जनता नहीं देने वाली है। एक तरफ आप जदयू आपसे पूछ भी रही है कि माँ बहन योजना आप ला रहे हैं, और ऊपर से एक बहन को इस तरह से प्रताड़ित करना, ये कहाँ माँ बहन योजना? पत्रकार महोदय, अगर उनके अंदर हिम्मत है, अगर काम करने की ताकत है, सलाहियत है, तो माई बहन मान योजना को वो लागू कर दे। क्या लग रहा है नहीं लागू कर रहा? आपके झारखंड में हमने लागू किया है, महागठबंधन की सरकार ने। है हिम्मत, लागू कर दे। अरे यहां तो इतिहास यही बताता है, 20 साल के शासन सत्ता में जब जब महागठबंधन की सरकार आई, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जब जब डिप्टी सीएम बने, तब तक बिहार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जातीय जनगणना करवाई, खेल में मेडल और नौकरी पाव करवाई, नियुक्ति पत्र बांटे 5 लाख लोगों को, देश में पहला उदाहरण बना, पहला नजीर बना। देश में शराबबंदी बिहार प्रदेश में अगर होती है तो वो महागठबंधन की सरकार में होती है। तो ये तो हमने उदाहरण पेश किए। अगर उनके काम करने का अगर ये तरीका होता, अगर उनका निकम्मापन नहीं होता, तो ये वो लागू कर दे, लागू कर दे माई बहन मान योजना। है हिम्मत, करेंगे। और वो बात करते हैं जिस जिले से आदरणीय नीतीश कुमार जी आते हैं, नालंदा में एक लड़की के साथ यौन शोषण बलात्कार करके उसके पैर में किल ठोक दिए जाते हैं और उसको खेत में फेंक दिया जाता है। उस मुजफ्फरपुर की बेटी का क्या हुआ, जो 8 साल 9 साल की बच्ची थी, जिसको मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से खिड़की के रास्ते उसका सर पकड़ के निकाल लिया गया। वो बच्ची जो कहती थी कि बड़े तोंद वाले चाचा, बिना बाल वाले चाचा, उस बच्ची को आज तक इनकी सीबीआई ईडी पता नहीं कर पाई। उस पर कब बात करेंगे? उस पर भी मंथन होना चाहिए ना। कब करेंगे मंथन? ये सिर्फ और सिर्फ किसी के निजी व्यक्तिगत जीवन में जाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं इनको सिर्फ एक राजनीतिक गिद्ध की हैसियत से देखता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं।
ये राजनीतिक गिद्ध हैं और विकास की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परिवार, किसी भी पारिवारिक मैटर में यह इंक्लूड होकर के अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। तो ये तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे आरजू खान जी। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।